जमीन को लेकर झगड़ा था। जी हाँ, जमीन को लेकर। वो जमीन का विवाद सुलझाने के लिए अपने साथियों के साथ गांव के प्रधान के पास मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पर पैसे और पावर की वजह से उस प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस युवक पर हमला बोल दिया। किसी तरह से वो युवक अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ते में उसे फिर घेर लिया गया और उसे गोली मार दी। उसका साथी भागने लगा, उसे चाकू मार दिया। जी हाँ, पूरा मामला क्या है जानने के लिए देखिए मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। जी हाँ, कहा जाता है अक्सर जड़, जोरू और जमीन ही खून खराबे और लड़ाई झगड़े की वजह बनती है। इन्हीं की वजह से अपने पराये हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बागपत के नवादा गांव से। दरअसल मौत के आगोश में सो चुका ये वो युवक है जो शिकार हुआ है ग्राम प्रधान की गोली का। ये मामला भी जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा है इस घायल युवक ने। यह युवक भी मरने वाले के ही परिवार से है। दरअसल बागपत जनपद के थाना चांदीनगर इलाके के पूर्णपुर नवादा गांव के रहने वाले विपिन नाम के युवक की गांव के चौराहे पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, क्योंकि मृतक विपिन के बड़े भाई ने गांव में ही एक आश्रम चला रखा है, जिसके चलते उनका उस जमीन को लेकर ग्राम प्रधान जय भाटी से विवाद चल रहा था। वो लोग इसी के फैसले को लेकर प्रधान के पास गए थे। वहां पर किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। बात हाथापाई तक जा पहुंची। उस वक्त तो वो लोग वहां से बच निकले, लेकिन विपिन के भाई आचार्य स्वरूप का आरोप है कि जब विपिन वहां से घर लौट रहा था तभी गांव प्रधान जय भाटी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर विपिन को गोली मार दी और दूसरे युवक नरेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें विपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेश घायल हो गया। जरा सुनिए। चौराहे का मामला था और चौराहे में हम बातचीत करने के लिए उसने बुलाए थे और बुलाने के बाद में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। बात करते करते बदतमीजी शुरू कर दी और बदतमीजी में फिर एक लड़के को चाकू मार दिया। जब वो हम पे हावी हुए तो एक लड़के को चाकू मार दिया और जब हम वहाँ से चले आए, निकल के जैसे तैसे निकल के आए तो रास्ते में फिर ये दो बाइक पे थे, इन लोगों को घेर लिया। जय भाटी ने प्रधान। कौन है जय भाटी? जय भाटी गाँव का प्रधान। जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल युवक नरेश का इलाज चल रहा है। लेकिन अब इस बारे में पुलिस क्या कह रही है आप खुद ही सुनिए। घटना गांव में इनका पहले से विवाद चल रहा था, उसी संदर्भ में ये बात करने गए थे। वो पहले से तैयार थे हमलावर होने के लिए और मौके पे विवाद किस बात को लेकर चल रहा था? कोई इनकी वो है जिला वो LMC की जगह हुआ को लेकर उसी संबंध में बात करना चाह रहे थे दोनों पक्ष। हत्या किसने गोली मारी? आरोप किस पर? अभी इन्होंने कुछ लिख के तो दिया नहीं, अब जैसा भी लिख के देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया? ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया और उसके साथ ही अभी नाम नहीं बताए, जब जो भी लिख के देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मृतक के भाई का आरोप है कि गांव के प्रधान ने यह खूनी खेल अपने साथियों के साथ मिलकर खेला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी या फिर भाई को खो चुका ये भाई इंसाफ के लिए भटकता रहेगा। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि जमीनी विवाद के चलते गांव के प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों? क्या ये मामला सच में ही जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी रंजिश है? अब इसका पता पुलिस को लगाना है। अब देखना होगा कि पुलिस सच्चाई का पता कब तक लगा पाती है। खबर फास्ट के लिए राहुल चौहान और मीनाक्षी की रिपोर्ट।
जल, जोरू और जमीन। जी हाँ, जमीन को लेकर झगड़ा था और उसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। बुरा हुआ, लेकिन इस मामले को मिल बैठकर भी तो सुलझा जा सकता था। उस व्यक्ति ने पहल की थी प्रधान के पास जाने के लिए, लेकिन प्रधान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या अब प्रधान को जमीन मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अब प्रधान को मिलेगा तो उम्र भर का पछतावा और जेल की सलाखें। जी हाँ, जेल की सलाखें। एक साथ हुआ 3 लड़कियों का बलात्कार। जी हाँ, ये दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।